हेलो हेलो हेलो। तो देखिए, ये एक छोटे सा टिप वीडियो है नीट एस्पिरेंट्स के लिए जो कि आने वाले सालों में नीट देने वाले हैं। मुझे ये सवाल पूछा गया था इन भाई साहब के द्वारा, द ब्लैक डॉग के द्वारा। तो इनके कुछ सवाल जो है वो काफ़ी सही हैं, जो कुछ लोगों के डाउट्स में आते हैं कि कैसे मैं 195 से 651 तक गया। मतलब मैं ड्रॉपर नहीं हूँ फर्स्ट अटेम्प्ट में, लेकिन 195 मेरे टेस्ट सीरीज में आते थे, 651 मेरे नीट में आए। उल्टा मत समझो, मेहनत करके आया, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल ये था हमारे भाई साहब का, वेयर डिड यू स्टडी फ्रॉम? इफ ऑनलाइन देन कैन यू नेम द टीचर्स यू फॉलोड? देखो, ऐसा है कि मैं आकाश से पढ़ा, जैसे कि तुमने अगर मेरा वो शॉर्ट देखा हो तो मैं आकाश से पढ़ा हूँ। तो वो लोग ना कई बार कुछ ऐसी चीज़ें बोलते थे, मतलब उनके नोट्स वही थे जो बाकी टीचर्स बाकी प्लेटफॉर्म्स के होते हैं, लेकिन वो कई बार इस तरीके से बोलते थे कि वो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में वो हमें हेल्प कर देते थे। और जहाँ तक ऑनलाइन की बात है, मैं आपको एक सेकंड लिस्ट बता देता हूँ। देखिए, फिजिक्स में मैं पढ़ा हूँ MR सर और अलग सर के साथ, ठीक है। सब YT, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ यूट्यूब से पढ़ा हूँ। केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ा हूँ सुधांशु सर और अमित महाजन सर के साथ। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा हूँ MD सर मोहित डाड़ीज, ऐसा कुछ नाम है, सॉरी, सर के साथ। और ऑर्गेनिक में पढ़ा हूँ पंकज सर और अलग सर के साथ, ठीक है। ये ऑनलाइन टीचर्स की बात चल रही है। और बायो पे, भाई बायो में कोई एक टीचर से मैं पढ़ा ही नहीं हूँ। बायो में यूट्यूब पे जितने भी टीचर्स हैं सभी से पढ़ा हूँ, क्योंकि हो सकता है कि एक टॉपिक जो तुम्हें किसी एक टीचर से समझ में आया है, वही उसके अगले वाला टॉपिक उस टीचर से तुम्हें समझ में ना आए। इसीलिए मैं हर टॉपिक के लिए सारे लेक्चर्स देखता था। जिस लेक्चर में मुझे वो टॉपिक समझ में आ रहा होता था, मैं वो लेक्चर देख लेता था, ठीक है। और अपने हर एक प्लेटफॉर्म, अनअकैडमी हो गया, PW हो गया, कई बार तो आकाश की भी वेबसाइट कुछ होते हैं, वो ट्रिक्स उनके हेल्पफुल हो जाते हैं। कुछ है डॉक्टर अक्षिता सिंह है, फिर HV न्यूट्रिक्स सर, और एक है, बहुत सारे हैं, तो उनके देखे हैं मैंने, ठीक। तो इस तरीके से तुम VYT पे जितने भी टीचर्स हैं उनके लेक्चर्स देख देख के अपनी नोटबुक में उतारो। कोई एक टीचर से इतना अटैच मत हो जाओ, सेल्फिश बनो। अभी सेल्फिश बनना पड़ेगा तुम्हें नीट के टाइम पे। जहाँ पे जिस टीचर से तुमको मिल रहा है नॉलेज, ले लो, उतार दो नोटबुक में, अपने काम से काम रखो, ठीक है। अभी दूसरा सवाल था, इन विच मंथ यू कम्प्लीटेड योर सिलेबस? देखो, सिलेबस तो मेरा ऐसा है कि मैं नीट में भी कुछ टॉपिक्स छोड़ के गया था, लेकिन वो टॉपिक सेक्शन B में और मैं बच गया। तो सिलेबस तो मैं कंप्लीट करता रहा। आपको ये पूछना चाहिए इन विच मंथ आई स्टार्टेड कंप्लीटिंग माई सिलेबस। तो मैंने स्टार्ट किया था लगभग अक्टूबर या नवंबर के आसपास में, ठीक है। वहाँ से मैंने स्टार्ट किया था एंड तब से मैं रोज़ कंसिस्टेंटली पढ़ रहा था। अभी मैं लेट स्टार्ट किया तो मेरे को रोज़ ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। अगर आप अभी से स्टार्ट कर दे तो अभी क्या ही है, लेकिन सितंबर तो आई, अक्टूबर तो आई गया, लेकिन फिर भी अगर आप अभी से स्टार्ट करते हो फिर भी आपके पास चांस है नीट क्रैक करने का, ठीक है। तो डिमोटिवेट मत होना। फिर बुक्स या रिसोर्सेज, तो देखो आकाश के जो मॉड्यूल आते थे मैं वो देख लेता था। आकाश के मॉड्यूल्स में क्वेश्चंस आते थे। मैंने कभी आकाश के मॉड्यूल में से पढ़ा नहीं है, आई स्वेयर मैंने कभी नहीं पढ़ा, बहुत कन्फ्यूजिंग लैंग्वेज थी। बुक्स मैंने फिजिक्स में NCERT नहीं छुई, आकाश की मॉड्यूल नहीं छुई, सिर्फ जो नोट्स मैंने बनाई थी ऑफलाइन और ऑनलाइन का मिला के मैं वो नोट्स पढ़ लेता था और क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था आकाश के मॉड्यूल में से, क्योंकि वो नीट ओरिएंटेड सब क्वेश्चन आते थे उसमें। केमिस्ट्री में भी सेम, मैंने सिर्फ इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक की NCERT पढ़ी है। ऑर्गेनिक की ज़्यादा ध्यान से पढ़ी है क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं आता था। और बायो तो भाई सिर्फ NCERT, मैंने अपनी मॉड्यूल नहीं पढ़ी भाई, मॉड्यूल नहीं पढ़ी, क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसके। और टेस्ट सीरीज अगेन आकाश की टेस्ट सीरीज, क्योंकि उसमें क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा नीट ओरिएंटेड आते थे और आकाश की टेस्ट सीरीज से क्वेश्चंस आए हैं अच्छे खासे नीट में, ठीक है। चलो रगड़ते रहो। हाँ, ब्लैक मॉन्क भाई, अपना नाम और तुम कहाँ से वीडियो देख रहे हो वो लिख देना कमेंट में कि मुझे मोटिवेशन मिले कि मेरी वीडियोस आगे तक जा रही है, ठीक है।